पुरानी कहावत है, गांव का जोगी जोगरा आन गांव का सिर। यानी आपकी कदर भले ही अपने घर में अपने गांव में ना हो, लेकिन दूसरे गांव में आपको लोग पहचानते हैं, आपको अपने काम काज से जानते हैं और आपको सम्मान भी मिलता है। इसी तरह एक और कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अर्थात जिनसे आप रोज मिलते हैं, जिनके बीच आप रोज होते हैं, वहाँ आपकी कदर नहीं होती, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो आपको पहचान मिलती है। ये दोनों कहावतें भाजपा के सर्वोच्च प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फिट बैठती है। भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता तक अपने सर्वोच्च प्रचारक यानी देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में कसीदा काटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कोई उन्हें भगवान विष्णु का 11वां अवतार बताता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जब 2019 का चुनाव हुआ था, तो चुनाव के बाद और परिणाम आने से पूर्व वो केदारनाथ गए थे और उन्होंने 2 दिन को गुफा में बिताए थे। तो शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है और यही कारण है कि सारी दुनिया में आज इस महामारी को जिस अच्छे ढंग से जो है वो उन्होंने टैकल किया है, इसके लिए सारी दुनिया जो है आज उन्हें विश्व नेता के रूप में जो है देख रही है। तो कोई ये कहता है नरेंद्र मोदी के रूप में भगवान ने भारत को एक वरदान दिया है, तो कोई ये कहता है स्वतंत्रता के बाद शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने देश के लिए इतना काम किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी भगवान के उपहार हैं। हालांकि इसी पार्टी के वयोवृद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी से जब ये सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के काम काज पर आप कितना नंबर देंगे, तो जोशी जी सपाट स्वरों में कहते हैं, जब परीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं गया है तो फिर नंबर कैसे दे सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई यही है कि मोदी की लोकप्रियता जनता में है और उसी लोकप्रियता के सहारे भाजपा का विजय रथ लगातार बढ़ रहा है और मोदी दूसरी बार न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इस कार्यकाल का भी 4 साल समापन की ओर है। हालांकि इस सर्वोच्च प्रचारक नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की यह शिकायत भी अक्सर होती है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष उन्हें चुन चुन कर गालियां देता है। गालियों की वानगी सुनेंगे तो इसे सभ्य समाज के लिए कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई उन्हें नीच बताता है तो कोई उन्हें मौत का सौदागर, कोई हिटलर तो कोई मॉडर्न भस्मासुर, तो कोई बिच्छू तो कोई सांप जैसा जहरीला, कोई नालायक बताता है तो कोई कुत्ते की मौत मरने की मुनादी करता है, कोई अंगूठा छाप बताता है तो कोई चौथी पास राजा, कोई कायर बताता है तो कोई रावण, कोई तुगलक बताता है तो कोई नमक हराम। भांति भांति के लोग भांति भांति की उपाधि देते रहते हैं। यहाँ तक कि प्रचारक नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गालियों की एक सूची भी बना रखी है कि कांग्रेस ने अब तक उनको कितनी गालियां दी हैं। मोदी जी का कहना है कि अब तक 91 बार कांग्रेस नेताओं ने उन्हें गालियां दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। लेकिन प्रचारक प्रधानमंत्री तो संत हैं। कहते हैं कांग्रेस जितना उन्हें गाली देगी वे उतना ही फलेंगे फूलेंगे और कांग्रेस नेताओं की गालियां एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। हालांकि कांग्रेसी नेत्री प्रियंका गांधी मोदी को गाली देने के सवाल पर चुटकी लेना नहीं भूलती। कहती हैं उनके ऑफिस ने एक सूची बना रखी है कि किसने उनको कितनी गालियां दी।
प्रियंका कहती हैं, मैंने पहला ऐसा पीएम देखा है जो जनता के सामने कहता है मुझे गाली दी जा रही है। पीएम के पास जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है बल्कि गालियों की लिस्ट है। प्रियंका यह भी कहती हैं, मोदी जी मेरे भाई से सीखिए जो कहता है गाली क्या, मैं तो देश के लिए गोली खा लूंगा। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। खैर प्रियंका जी, गोली तो किसी को न मारी जाए और देश के प्रधानमंत्री को गाली देना भी कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। खैर ये तो रही देशी धरातल पर भाजपा के सर्वोच्च प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाली कथा। लेकिन कहते हैं ना कि गांव का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन विदेशी धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा सम्मान है। वो जहां जहां जाते हैं न सिर्फ उस देश में रह रहे प्रवासी बल्कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी उनके समीप आकर, उनका सानिध्य पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। कम से कम मोदी जी के पार्टी का तो यही दावा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में हैं और वहां के राष्ट्राध्यक्ष से समान धरातल पर, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से समान धरातल पर बात करते हुए न सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि भारत के संप्रभुता का, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का मान बढ़ाते हुए भी प्रतीत होते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पापुआ गिनी पहुंचते हैं। यहाँ उनका जोरदार स्वागत होता है। पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मोरापे खुद एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। जैसे ही मोदी विमान से उतरते हैं, मोरापे इनका पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरापे का पीठ भी थपथपाया। जबकि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी विगत माह में इंग्लैंड में थे, उनके बयान को लेकर कई सवाल उठाए गए। यानी राहुल गांधी की भूमिका थी घर का भेजी लंका ढाए। धन्यवाद।